डोंट वरी पाकू, मैं वीडियो कॉल कर दूंगी। हाँ बाबा, मम्मी भी ठीक है। मुझे बात करो पास। हाँ बेटा, केम छे? हाँ, यहाँ सब ठीक है। आज संगीत की तैयारी हो रही है। सुन, मैं तो कहती हूँ कि तेरे सगे भाई की शादी है, आ जाना। तेरी मर्जी, रखती हूँ। हर 2 घंटे में फोन करके पूछ रही है, अरे दिल्ली आए तो चली क्यों गई? छोड़िए ना बा, जिस चीज से मन दुखी है उस बारे में बात ही क्यों करना। आज खुशी का माहौल है तो खुश रहते हैं ना। हाँ, और डेकोरेशन तो हो जाएगी, हम जाकर तैयार होते हैं ना। हाँ, भगवान करे आज के संगीत में कोई गड़बड़ ना हो। कुछ नहीं होगा बा, रिलैक्स। तो तू अभी से क्यों आ गई? तुझे तो शाम को आना है। क्या हुआ बेटा? ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है डिम्पी। अभी भी शादी में टाइम है, तुम्हें सोचना है तो सोचो। क्या हुआ डिम्पी? नहीं कुछ नहीं, वो मैं पार्लर गई थी, वहाँ से जल्दी फ्री हो गई तो सोचा यहाँ आ जाऊँ, संगीत की तैयारियाँ वगैरह देख लूँ। सॉरी, इस रोड पे स्पीड ब्रेकर बहुत है। दिख रहा है, दिख रहा है। तुम चाहो तो मुझे पकड़ सकते हो। मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। देख लिया, हो गई तसल्ली। अब घर जा, अच्छे से तैयार होके परिवार के साथ शाम को आना। भाई थोड़े दिन रह गए शादी के, वो तो चैन से जीने दे। बा, कुछ टाइम बाद ना हम दोनों 24 घंटे एक साथ रहने वाले हैं, तो तब तक आदत पड़ जाएगी ना, आपको मेरी और मुझे आपकी। मुझे पता है कि मुसीबत आने वाली है, पर जितनी देर से आए इतना अच्छा है। बा प्लीज। डिम्पी, समर अपने रूम में, तुम उनसे वहां मिल लो। और बात चलिए ना, हमें बहुत सारे स्नैक्स बनाने हैं, मिठाइयाँ बनानी है, बहुत कुछ चीजें करनी चाहिए। अरे आप लोग क्यों बना रहे हैं? अनुज सर से कह देते, वो बाहर से ऑर्डर कर देते, या फिर कपाड़ी हाउस से स्टाफ भेज देते, वो लोग आके बना देते। आप पूरे दिन मेहनत करेंगे, शाम तक तो थक जाएंगे ना, फिर शाम को फंक्शन में किसी से हिला भी नहीं जाएगा। अरे कपाड़ी हाउस में देखिए ना, सब कुछ इतना चिल्ड आउट है, कोई स्पा के लिए गया है, कोई शॉपिंग करने के लिए गया है। आप लोग भी जरा पार्लर वार्लर जाइए ना। पहले तो एक बात, ये कपाड़ी हाउस नहीं है, ये शाह हाउस है। और हमारे आंगन में पैसे का तो छोड़, नींबू का भी पेड़ नहीं है। हमारी ना चादर ही बहुत छोटी है, हम उतने ही पैर फैलाते हैं। ये खाना बनाना, ये सारे डेकोरेशन करना, ये तुझे मजदूरी लगता होगा, पर हमें इसमें आनंद मिलता है। क्योंकि हम हमारे पड़ोसी के लिए नहीं करते, हम हमारे परिवार की खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। और तू भी ऐसे ही खुश रहना सीख। वो कपाड़िया का राग देना बंद कर। ये किंजू बेबी को देख, कितने बड़े परिवार से, पर कभी उसने वो दवे हाउस ऐसा नहीं कहा है। बहू बन के आई थी, बेटी बन के रह रही है, इससे कुछ सीख। और वैसे भी वो कपाड़ी हाउस तेरा सगा माई का नहीं है, तो उसका ना वो दोस्त जमाना बंद कर। बा, मैं तो आप लोगों के बारे में ही सोच रही थी ना, इसीलिए मैं पूरे अहमदाबाद के लिए सोच सकती हूँ। हाँ, तो मेरे बारे में तू मत सोच। और ये किंजू बेबी को भड़काना बंद कर। आप मेरी हर बात को गलत क्यों लेती हैं? मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ। डिम्पी, शांत हो जाओ, बस हो गया। नहीं भाभी, आप बताइए, मैंने ऐसा क्या गलत कहा जो बा एटम बम बन गई? बन गई? मैं हूँ एटम बम, और फटूंगी तो ऐसे फटूंगी कि पंजाब मेल का टिकट काट के भागना पड़ेगा। पंजाब मेल का टिकट कटे या ना कटे, लेकिन इस पंजाबी फीमेल का टिकट कोई काट के दिखाए। क्या हुआ?
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब सब ठीक है। समर, तूने बताया नहीं तेरी शेरवानी का क्या करना है? ओ हाँ, वो डिम्पी सेलेक्ट कर लेगी। अरे यार, कम से कम तेरी शेरवानी का पजामा तो हम लोगों को डिसाइड करने दे। हमें भी लगेगा कि हम शादी का हिस्सा है। वो मैंने अनुज सर को बता दिया है, वो डिजाइनर से पिक करके यही ले आएंगे। अभी मार्केट गए हैं, कुछ और भी सामान लेना था तो सारा सामान सब एक साथ ही ले आएंगे। अनुज मार्केट में, अनुपमा भी मार्केट ही गई है। तू कहाँ जा रहा है? वो बा, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। लीला, वो कुर्ता निकल के दे। संगीत तो शाम को है। हाँ, लेकिन मुझे वो इस्त्री देखनी है कि नहीं है। चलो। तोशु, जरा देखा हो ना कि परी उठी है क्या नहीं। हाँ। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही आ जाती हूँ। मैं आई, चल। सॉरी समर, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर भी तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो झगड़ा करो ना, सॉर्ट आउट करते हैं। प्लीज ये मत बोलो कि शादी करनी है या नहीं करनी। ये सब सुन के ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समर, तुम्हें पता है अपनों को खो देना मेरा सबसे बड़ा डर है, मेरी दुखती रग है। और तुम जब ऐसी बातें करते हो ना, बाय गॉड जान निकल जाती है मेरी। समर, मैं बा के तानों के साथ डील कर सकती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी छोड़ने वाली बात से डील नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, और साथ साथ तुम्हारी भी सॉरी एक्सेप्ट करता हूं मैं। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी कहा उसे प्लीज याद रखना। Whatever I said, I meant it. मैं अपनी फैमिली और अपने घर से बहुत प्यार करता हूं। दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा रहेंगे। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, एक बार शादी हो जाए फिर मैं चुप नहीं रहने वाली। फिर देखना कैसे मैं इस घर में अपनी लाइफ मैनेज करती हूँ। मम्मी देखो, मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, बस घर की शांति के लिए कह रही हूँ। इस डिम्पी को ना थोड़ा कंट्रोल करके रखना, लेकिन रिंग मास्टर बनके, ऐसे हाथ में हंटर लेकर नहीं, प्यार से उसका मन जीत कर। मम्मी, आप घर की बड़ी हैं, समझदार हैं। अगर वो दो बातें ज्यादा बोल भी जाए तो आप चुप रहना। आजकल की बहुएं अनुपमा भाभी जैसी नहीं होती, इसलिए पहले आप अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा, उसके बाद डिम्पी पे। एक बार वो डिम्पी ड्रैगन को बहू बन के घर आने दे, फिर देखना मैं उसे कैसा सीधा करती हूँ। मुझे कुछ कहना है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं अनु। बहुत जरूरी बात है। तुम्हारी आंखों में ये जो सवाल है, ये मैं देख सकता हूं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं अनु, और मैं हर बार देने की कोशिश करता हूं लेकिन अटक जाता हूं। जो कुछ भी है मन में कह दीजिए ना। अनु, उस दिन जब मैं तुमसे मिलने के लिए निकला, रास्ते में मुझे एक फोन आया और मैं फोन कहिए। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि
अगर आज मिस्टर शाह हमारे बीच नहीं आए होते तो अनुज मुझे सच बता देते। अनु, उस दिन जब मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, उस वक्त मुझे एक फोन। मैं जा रहा था इधर से, तुम लोगों को देखा तो रुक गया है। इतने सामान के साथ क्या हुआ? बाइक खराब हो गई? अरे सामान मैं गाड़ी में रख लेता हूँ, एक मिनट। ये सारा सामान मैंने उठा लिया। चलो अनुपमा, तुम मेरे साथ चलो। और अनुज, तुम ये सामान घर लेके जा रहे थे ना, तो मैं ले जाता हूँ, एक ही बात है। तुम तब तक अपना कोई और काम निपटा लो। अनुपमा चलो तुम घर मेरे साथ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शाम को संगीत है, बहुत सारा काम है। सही कह रहा है, तुम लोग जाओ, मैं शाम को आ जाऊंगा। अरे आ जाओ, देर हो जाएगी। आप बात फिर से अधूरी रह गई। मौका मिलता है तो हिम्मत नहीं होती, हिम्मत करता हूं तो मौका ही छिन जाता है। पता नहीं किस्मत क्या चाहती है। ऐसी कौन सी बात है, कौन सा राज है जिसे बताने में अनुज को इतनी हिम्मत करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो अनुज आ नहीं पाए? अरे अनुपमा बैठो ना, देर हो रही है। यकीन ही नहीं हो रहा है, अपने समर की शादी हो रही है। अभी कल ही की तो बात है, अपने जूते के फीते तक नहीं बांध पाता था वो, आज उसकी शादी हो रही। वक्त भी कमाल है ना अनुपमा, कितनी जल्दी भाग जाता है। देखो, अपने तीनों बच्चों का एक एक करके घर बस भी गया और हमें पता भी नहीं चला। बच्चे बड़े हो गए हैं, ये पूरी दुनिया को पहले पता चल जाता है और माता पिता को सबसे बाद में। वैसे ये अपने घर की आखिरी शादी है अनुपमा, इसके बाद अगले 20-25 साल कोई शादी नहीं होगी, बस सीधे परी की शादी होगी। और पता नहीं तब तक हम लोग रहेंगे भी या नहीं। मैं मेरी समर के लिए इस शादी को बहुत खास बनाना चाहती हूँ, मतलब इसका हर एक पल उसके लिए यादगार बनाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा हमेशा सबके लिए सब कुछ करता है, बहुत करता है। अब मेरी बारी है कि मैं भी उसके लिए करूँ, हम उसके लिए करें। हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे अनुपमा, इस शादी के एक एक पल को खुल के जिएंगे और सबके लिए यादगार बनाएंगे। हाँ। वैसे भी तुम्हें इसके बाद अमेरिका जाना है अनुपमा। पिछली बार मैंने तुम्हें अमेरिका जाने से रोक दिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं रोकूंगा। इस बार तुम रुकना मत, किसी के लिए भी मत रुकना अनुपमा। नहीं रुकूंगी, किसी के लिए भी नहीं रुकूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं रुकूंगी। वैसे अमेरिका में तुम जा कहाँ रही? घर जाके बहुत काम है, तो जरा भी आराम कर लूं। श्योर। क्योंकि थैंक यू। आज शाम को अनुज से फिर मुलाकात होगी।
क्या तब वो अपने दिल में छुपी बात कह पाएंगे? चलो चलो, आज की मेहंदी आ गई। ए छोकरी, जा रसोड़े में से मेहंदी का तेल लेकर आ। जी बा। मीनू दीदी, नू कब आएगी? मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। अरे लो, लड़की वाले भी आ गए। चलो चलो। ओहो हो माया, तू तो ऐसे आई है जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत के आई हो। बाजी से जीतना था उसे तो जीत चुकी है मैं, और इसे जीतना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। आप लोगों का स्वागत है, आइए। जी तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। उसका ना जी करे कि तुम दोनों के जीवन में इस मेहंदी की खुशबू हमेशा हमेशा महकती रहे। चलो चलो, अब ना सबसे पहले तुम दोनों को शगुन की मेहंदी लगेगी, ओके? आजा आजा, तू भी बैठ जा, तुझे भी मेहंदी लगानी है। चल चल चल। आज मैं भी मेहंदी लगवाऊंगी। अनुज के नाम की।